वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं दहशतगर्दी के मौजूदा लहर के पीछे कौन है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब और रावलपिंडी में हमारे साथ हमें ज्वाइन किया ज़ाहिद हामिद साहब ने। ज़ाहिद हामिद साहब, मैं आपसे ये पूछूंगी कि व्हाट रोल डू यू थिंक हैव द रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज प्लेड इन ऑल दिस? अगर उनका कोई कंड्यूसिव रोल होता, डोंट यू थिंक इस वक्त हालात डिफरेंट होते? फ्रंटियर में खास तौर पे जब एमएमए की हुकूमत थी तो शर्मनाक था। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि ये तहरीक तालिबान सवात ने जो 5 साल में अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया, अपने मोर्चे और बंकर्स बनाए हैं, अपनी टनल्स बनाई हैं, असलहे के ट्रक पहुंचाए हैं, ये सब कुछ एमएमए की हुकूमत के दौरान हो रहा था और ये सारी बातें इनको मालूम थी। लेकिन सिर्फ इसलिए कि ये एक इस्लामिक वोट बैंक पर, इस्लामिक के नाम पर वोट लेकर आए थे, ये इन दहशतगर्दों के खिलाफ इन्होंने मुसलसल रेजिस्ट किया कि ऑपरेशन ना किया जाए कि हमारा वोट बैंक खराब होता है। नतीजा यह हुआ कि जब इनकी हुकूमत गई है तो उसके बाद जो नई हुकूमत आई है तो अवामी नेशनल पार्टी को भी हम कोई क्रेडिट नहीं देते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, इनकी तो सारी तारीख ही तारीख है। प्रैक्टिकली दे आर द सब नेशनलिस्ट जिनका सारी जिंदगी खर्च हुई है पख्तूनिस्तान बनाने और पाकिस्तान को तोड़ने में। तो इन लोगों को लेकिन आने के बाद इन लोगों ने जो एक तालिबान आइडियोलॉजी इतनी डिगिन कर चुकी थी, इनसे बराह रास्त तसादुम हुआ इनके अपने सर्वाइवल का और उसके नतीजे में जब बिलाखिर आर्मी को ऑपरेशन करना पड़ा तो हमें इतनी शहादतें देनी पड़ी, पूरा सवात फॉल हो गया था तालिबान के हाथों। ये एक दिन में तो नहीं हुआ था, इसके लिए पिछले 5 साल में जो फसाद बर्पा होता रहा है उसकी सारी जिम्मेदारी एमएमए की हुकूमत पर आयद होती है। मुशर्रफ दौर की गलत पॉलिसीज और एमएमए की ये मुनाफिकाना हरकतें कि जिन्होंने रेजिस्ट किया इस बात को कि तहरीक तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन सवात में न किया जाए, जो 5 साल से हम अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर साहब, एएनपी की गवर्नमेंट जो है वो एमएमए को बहुत ब्लेम कर रही है एंड दे आर सेइंग कि उन 5 सालों में तालिबान को बहुत अपॉर्चुनिटी मिली टू रीग्रुप, लेकिन इस हुकूमत ने भी उन्हें एम्पल चांस दिया। लाइक आप स्वात के अंदर वो सारा शरीयत नाफिज करने वाला प्रोसेस भी हुआ, डायलॉग भी हुआ, नेशनल असेंबली ने उन्हें सपोर्ट किया। तो आप इस पर क्या कहेंगे? व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन? जी, मुझे तो इस पर बहुत हैरत हुई थी कि जब उनको डायलॉग की इजाज़त दी गई और उनके बारे में ये तय किया गया कि वो शरीयत को नाफिज कर दें, उन लोगों को ये इजाज़त दी गई कि जो कत्ल व गारत के मुजरिम थे, जिनके बारे में हमें ये मालूम था कि वो अपने डिज़ाइंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए निहत्ते लोगों को मार रहे हैं, उनको नेगोशिएशंस के लिए टेबल पर ला के गुफ्तगू करना ये एक शर्मनाक हरकत थी। मैं ऑनेस्टली इससे कभी भी मुत्तफिक नहीं हुआ। हमारी नेशनल असेंबली ने चंद मिनटों में उसको एंडोर्स कर दिया। हमें वो लोग के जो दहशतगर्द हैं, जो निहत्ते लोगों पर हमला आवर होने को दीनी तौर पर जायज़ समझते हैं, कभी भी उनके बारे में कोई नरम गोशा नहीं रखना चाहिए। अभी भी मैं गुजारिश करूं कि ज़ाहिद हामिद साहब फरमा रहे हैं कि एमएमए ने 5 साल में ये सब कुछ किया। अभी भी ऐसा नहीं है कि सूरत हाल बिल्कुल बदल गई। लोगों के, बहुत से लोगों के दिलों में अनफॉर्चुनेटली इन दहशतगर्दों के लिए नरम गोशा है। हमको इस वजह से ये मुहिम चलानी होगी कि हम ये बात वाज़े करें कि जो कुछ हो रहा है ये इस्लामी तौर पर बिल्कुल नाजायज़ है और इस मामले में वो लोग के जो आइडियोलॉजिकली इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे मुल्क में कंडेम्ड लोगों के तौर पर गर्दाने जाएं। ज़ाहिद हामिद साहब, ये जो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात की कि बहुत लोग हैं who've got a soft corner for the Taliban, और जितनी ज़्यादा महंगाई और ये बदअमनी वगैरह बढ़ रही है, वी सी दैट ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड लोगों का हो रहा है। एंटी गवर्नमेंट जो भी स्टांस है वो दे आर कमिंग इन वेरी हार्ड, एंटी अमेरिका, एंटी गवर्नमेंट, और उन्हें और कोई साइड नज़र नहीं आ रही एक्सेप्ट सपोर्टिंग द तालिबान। तो ये कैसे ठीक हो सकता है सारा? देखिए, इसकी बात समझने की कोशिश कीजिए कि तालिबान ने जिस चीज को एक्सप्लॉइट किया कि इस मुल्क में सवात में खास तौर पर जब अदल और इंसाफ हुकूमत ने देना बंद कर दिया तो फिर तालिबान ने उस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश की। जब अमेरिका के खिलाफ गम और गुस्सा तो मुसलमानों के दिलों में है, जब हुकूमत ने अपना फेस ये प्रेजेंट किया कि ये अमेरिका के नौकर हैं तो फिर जो भी अमेरिका के खिलाफ बात करेगा खुद ब खुद हीरो बन जाएगा जी। तो इसका इलाज ये है कि एक मुसलमान कौम के जो जज्बात हैं, मिसलन अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक स्टेटमेंट दिया कि हमारा जीना और मरना इस्लाम और पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान और इस्लाम को कोई अलग नहीं कर सकता जी। उस एक स्टेटमेंट की वजह से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की रेटिंग आसमान पे चली गई, ट्राइबल एरियाज में भी। एग्जैक्टली। देखिए, द पॉइंट इज कि लोगों के दिलों में गुस्सा है, लोग मुसलमान हैं। अगर रियासत अपनी जिम्मेदारी इस्लाम और अदल और इंसाफ नाफिज करने की और मुसलमानों के जज्बात की नुमाइंदगी की नहीं करेगी तो फिर इन दहशतगर्दों को मौका मिलेगा। अगर अदालतें इंसाफ नहीं देंगी, आप खुद एक स्टेटिस्टिक्स देखिए कि पिछले 10 साल में पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक लहर चल रही है, लेकिन अदालती निजाम के जरिए एक दहशतगर्द को भी सजाए मौत नहीं दी गई।
कितनी शर्मनाक बात है ये। आज़ाद हामिद साहब, मैं इन दी एंड आपसे ये पूछूंगी कि मैंने जितने भी रिलीजियस पार्टीज़ के हेड्स के साथ बातें की हैं एंड ऑल, दे ऑल से कि यहाँ पे इस्लामी निज़ाम जो है वो नाफिज करना चाहिए। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक सोसाइटी जिसमें इतनी करप्शन और इतना इनजस्टिस हो, वहाँ पे ये हो सकता है? देखिए, करप्शन और इनजस्टिस होना बजाते खुद इस बात की दलील है कि यहाँ पर एक अदल का निज़ाम नहीं है। इस्लामी निज़ाम का मतलब ये नहीं है कि कोड़े मारे जाएं या हाथ काटे जाएं। क्या इस्लामी निज़ाम का मतलब ये नहीं है कि भूखों को खाना खिलाया जाए, यतीम बेवा मिस्कीन के सर पे हाथ रखा जाए, करप्शन ना हो, इनकॉम्पिटेंस ना हो, गंदगी ना हो, गलाजत ना हो, तालीम आम हो? ये भी तो इस्लामी निज़ाम है। द पॉइंट इज कि हम लोग सिर्फ फिक़ा की बात करते हैं, मामलात की बात नहीं करते। क्या ये इस्लामी निज़ाम नहीं है कि मुसलमान मुल्क की इज्जत और आबरू पे कोई हमला नहीं कर सकता? क्या ये इस्लामी निज़ाम नहीं है कि मुल्क में सूद और रिबा का निज़ाम नहीं होगा, बल्कि एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगी? द पॉइंट इज कि आपको वो सब करना पड़ेगा, जब भी मुल्क से ये जुल्म और इनजस्टिस खत्म होगा। कुरान कहता है कि क़िसास में तुम्हारी जिंदगी है। आपको एक ऐसा अदल का निज़ाम देना पड़ेगा जिसमें चाहे कोई कितना ताकतवर या दहशतगर्द क्यों ना हो, जब तक उसको ये खौफ हो कि मुझ पर अल्लाह का हुक्म नाफिज किया जाएगा। जब आप ये क़िसास का निज़ाम नाफिज करेंगे तो फिर मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। अल्लाह ताला कहता है क़िसास में जिंदगी है, हम क़िसास को नाफिज नहीं करते, फिर किससे शिकायत करते हैं? जी अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपका यूथ के लिए क्या मैसेज होगा? आर यू पुशिंग देम टुवर्ड्स वायलेंस? जी माशाअल्लाह, नो, हम आर मैसेज टू यूथ इज डिग्निटी एंड ऑनर। और दूसरी बात, नेवर लूज होप। यानी वी आर बिगेस्ट फॉलोइंग इज इन द यूथ। माशाअल्लाह, मिलियंस ऑफ यूथ लिसन टू अस एंड दे फॉलो आवर आइडियोलॉजी। और हमारा पैगाम वो फॉलो क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि इन दिस टाइम ऑफ ह्यूमिलिएशन, जब पूरे पाकिस्तान को बेइज्जत किया जा रहा है, पीपल आर फीलिंग ह्यूमिलिएटेड एंड इंसल्टेड। हमारा पैगाम उनको ये है कि रिक्लेम योर ऑनर, रिक्लेम योर डिग्निटी, अपनी इज्जत और गैरत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करो और इकबाल का शाहीन बनो। इकबाल हमारा मैसेज है, इकबाल का मर्द मोमिन, इकबाल का शाहीन, वो फकीर, वो कलंदर, वो दरवेश कि जो हजार खौफ हो लेकिन ज़बां हो दिल की रफीक, जिसका कैरेक्टर है निगाह बुलंद सुखन दल नवाज, जहां पुरसोज। हम इस मैसेज को लेके उठे और दैट इज द मैसेज ऑफ टुडे। क्योंकि इस सारे क्राइसिस में यही मैसेज है जो आपको उम्मीद दिला सकता है और आपको इसका चैलेंज का मुकाबला करने की हिम्मत देता है। जी, थैंक यू वेरी मच ज़ाहिद हामिद साहब फॉर बीइंग विद अस टुडे। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत इंस्पिरेशन वाली इन्होंने बातें की, लेकिन आप क्या समझते हैं प्रैक्टिकली इस वक्त हमारा मुल्क प्रिपेयर्ड है इन सारी चीज़ों के लिए जो ज़ाहिद हामिद साहब कह रहे हैं? मैं अपना ऑनेस्ट यूथ ओपिनियन के लिए पैगाम बयान करूं। देखें, हमारी यूथ के लिए पैगाम यह है कि जो दीन हमको मिला है वो पूरी दुनिया के लिए है। ये अमन का दीन है, ये नफ़रतें, दुश्मनियाँ फैलाने का दीन नहीं है। इसमें ये नहीं बताया गया है कि फ़ना कौम हमारी दुश्मन है, वो हमारे ख़िलाफ़ साजिश कर रही है। हम वो लोग हैं कि अगर हम अल्लाह के दीन के साथ मुखलिस होंगे, हम अखलाकी तौर पर बहुत उम्दा अपनी परफॉर्मेंस शो करेंगे, तो अल्लाह ताला हमको आप से आप गालिब करेगा। हमारे यहाँ जो आइडियोलॉजी प्रमोट की जा रही है, मुझे इसका ख़दशा है कि इसके नतीजे में और ख़राबियाँ पैदा होंगी। हमारे अंदर एक झूठा वक़ार, एक झूठा गुरूर, एक झूठी सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा की जा रही है कि नो मैटर वट एवर वी डू, हम ज़्यादा बेहतर हैं, हम झूठ बोलें, हम मक्कारी करें, हम ज़्यादा आला हैं। मेरा ये ख्याल है कि हमें अपने यूथ को ये बात समझानी है कि अल्लाह की किताब ये कहती है कि वइज़ा कुल्तुम फादिलू, जब तुम बात करो तो अदल करो, इंसाफ से बात करो। अल्लाह की किताब ये कहती है वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात की तरफ माइल ना करे कि तुम इंसाफ ना करो, इंसाफ करो। यही अदल के, यही तकवे के करीब तरीन चीज़ है। हम लोग वन साइडेड हो जाते हैं, हम लोगों के अंदर तक़रीरें हैं, हम लोग शायरी की तरफ माइल होकर अपने यूथ को ये पैगाम देते हैं कि हम दूसरों से मुख्तलिफ हैं, हम गालिब होने के लिए आए हैं। अगर हमने ये पैगाम यूथ को दिया तो आप यकीन जाने कि वो इम्बैलेंस्ड रहेंगे, वो जज्बाती रहेंगे, वो कभी खुले जहन के साथ गुफ्तगू नहीं करेंगे, अल्लाह के दीन को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। सो इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि हम अपने मुल्क में जो तालीमी निज़ाम राइज करें उसमें हम अल्लाह की किताब को पेश करें और लोगों के अंदर एक बैलेंस्ड व्यू पैदा करें, जिसके नतीजे में दूसरे लोग, वो अगयार जिनको हम दुश्मन करार दे रहे हैं, वो खिंचे हुए आएंगे हमारे दीन की तरफ। और यही अल्लाह के दीन का पैगाम है कि हम मोहब्बत, हम भाईचारा, हम हमदर्दी और हम लोगों के साथ सलूक है कि जिसको हम प्रमोट करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। नाजरीन, हालात और वाक़यात हमारे सामने हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात ने मुल्क और कौम की बुनियादें हिला कर रख दी हैं और जो कुछ हो रहा है वो मुसलसल होता ही चला जा रहा है।
دہشت گردی کو روکنے کی کوئی کوشش شاید اس لیے بھی کامیاب نہیں ہو رہی کہ اسے محض سیکیورٹی میجر کے ذریعے روکنا ممکن نہیں۔ غیر ملکی انوالومنٹ اور اس کے عوض ملنے والے مالی امداد نے بہت سے حلقوں میں کئی قسم کے سوال پیدا کر دیے ہیں۔ محض دہشت گردی کی مذمت کر دینا ہی کافی نہیں ہے، اس کے پیچھے کام کرنے والی قوتوں کو بے نقاب کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔